क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और क्या बचाने की कोशिश की गई है ना। मतलब पूरी की पूरी पीआर टीम खड़ी है एक तरफ। मुंबई इंडियंस की जो टीम होटल है उसमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आज। और प्री सीजन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। हमेशा कप्तान आते हैं और हेड कोच आते हैं और हमें भी आदत थी रोहित शर्मा, महिला जयवर्धने, रोहित शर्मा, मार्क बाउचर, इन लोगों को देखने की। इस जो प्रेशर होती है सीजन ओपनर, उसमें देखने की, और कई तरह के जवाब मिलते थे अलग अलग बार। लास्ट टाइम मुझे याद है जसप्रीत बुमराह को लेकर के बड़े सारे बातें थी और रोहित शर्मा के ऊपर उस वक्त पर प्रेशर था क्योंकि एक यंग गेंदबाजी यूनिट थी और उसको कैसे लीड करना है। खैर वो रात गई बात वाली हिसाब है, रात गई बात गई। लेकिन आज जिस तरीके से सवाल शुरू हुए, और खास तौर पर दो सवाल। एक सवाल जब मार्क बाउचर से पूछा गया कि रोहित शर्मा को किन ग्राउंड्स पर आपने कप्तानी से हटाया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मार्क बाउचर ने कहा सवाल नहीं लूंगा। हार्दिक पांड्या से बार बार इस चीज़ को लेकर के कहा। ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या शुरुआत में इस चीज़ को लेकर के जवाब दे चुके थे कि जो बैकलैश हुआ है सारा का सारा, जिस तरीके से उन्हें कप्तान बनाया गया और रोहित को जिस तरीके से हटाया गया, उस पर चीज़ों पर उन्होंने छोटा छोटा छूते 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 उन्होंने एक समराइज सा आंसर दिया और वो शुरुआत में ही दे चुके थे। इस चीज़ को लेकर के बात वो कह चुके थे। लेकिन ऑब्वियसली यार, क्योंकि सवाल इतने सारे थे, कॉन्ट्रैक्ट वाली जो कैप्टनसी कॉन्ट्रैक्ट है उसको लेकर के लगातार एक बात मीडिया में दिसंबर के महीने से चल रही थी कि हार्दिक पांड्या का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जब ये बात तय हो गई कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस आएंगे, तो उन्होंने ये भी तय किया कि मैं एज अ प्लेयर नहीं आऊँगा मुंबई इंडियंस। मैं मुंबई इंडियंस आऊँगा तो एक कप्तान के तौर पर आऊँगा। और ये चीज़ जब पूछी गई, ये चीज़ जब सवाल के रूप में सामने रखी गई, तो जैसे ही ये सवाल अभी पूरा भी नहीं हुआ था, जो सज्जन थे उन्होंने दो सवाल पूछने थे। पहला सवाल उनका ये था कि क्या जब आप मुंबई इंडियंस के कॉन्ट्रैक्ट में, क्या वो कैप्टनसी कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज जो था वो था, मतलब ये पहले से तय किया जा चुका था कि आप अगर आओगे तो एज अ कैप्टन आओगे, एज अ प्लेयर नहीं आओगे, क्या ये पहले से तय था और क्या इसको लेकर के आपने इनिशिएट किया था? ये सवाल था जिसको लेकर के अभी सवाल, जैसे मैंने कहा, पूरा भी नहीं हुआ था कि वहाँ पे जो पूरी की पूरी पीआर टीम खड़ी होती है उन्होंने रोका। उन्होंने कहा हार्दिक कप्तानी को लेकर के पहले भी जवाब दे चुके हैं। और इस तरीके से अलग अलग तरीके से लोग पूछना चाह रहे थे रोहित शर्मा द कैप्टन के बारे में, हार्दिक पांड्या दी कैप्टन के बारे में, बहुत सारी चीज़ें उनसे पूछना चाह रहे थे इन 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 चीज़ों के इर्द गिर्द। क्योंकि यार देखो, आईपीएल में बहुत सारे विवाद हुए हैं, मैं इसे विवाद के तौर पर नहीं देखता हूँ। और अगर आप इसे फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझना चाहें तो ये बहुत ही एक सीधा साधा फैसला था जो फ्रेंचाइजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में आता है। लेकिन सिर्फ इंडिया में आप सिर्फ इसलिए कोई फैसला नहीं ले सकते क्योंकि एज अ फ्रेंचाइजी, और ख़ासतौर पर क्रिकेट से जुड़ा कोई आप फैसला इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज बहुत सारी चीज़ें प्लेयर्स और फैंस और फ्रेंचाइजी और फैंस के इर्द गिर्द होती हैं और उनसे जुड़ी रहती हैं। ये वैसी ही एक चीज़ थी। रोहित शर्मा एक बहुत आइकॉनिक प्लेयर हैं। टॉप 3 खिलाड़ी अगर आप आईपीएल की हिस्ट्री में देखें तो उसमें एमएस, रोहित और विराट, ये एक तरीके से, कोई मैंने रैंकिंग के ऑर्डर पर नहीं बोला है इससे पहले, आप विराट को सबसे ऊपर रख लीजिए, एमएस को नंबर 2 पर रख लीजिए, आप एमएस को सबसे ऊपर रख लीजिए, रोहित को नंबर 2 पे, विराट को नंबर 3 पे, आप रोहित को सबसे ऊपर रख लीजिए। बट ये 3 सबसे बड़े खिलाड़ी हैं और इनके इर्द गिर्द जब भी आप कोई फैसला लोगे तो, और अगर वो फैसला एक तरीके से, जिसे आप कहो कि पब्लिक आई में आप उसको, पब्लिक आई में वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, और वो डाइजेस्ट इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिली है ना। चीज़ें जैसे शायद होनी थी उस तरीके से नहीं हुई। और यही चीज़ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का पॉइंट बनी। मतलब आप बचा क्यों रहे हो, समझ में ये नहीं आ रहा है कि मुंबई इंडियंस शील्ड क्यों कर रहा है। वाई कांट दे डायरेक्टली से कि भाई ये मुझे तो लगा था कि सीधा आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो पहली क्लैरिटी इसी चीज़ पे दी जाएगी कि वी हैड अ वर्ड विथ रोहित शर्मा बिफोर साइनिंग कैप्टनसी रोल टू हार्दिक पांड्या, और फिर चीज़ें जो है वो दोनों को साथ में बिठाया गया। बाकायदा इसको लेकर के भी सवाल पूछा गया कि क्या कैप्टनसी टेक ओवर करने के बाद आपकी रोहित शर्मा से कोई बात हुई है। तो यस और नो में उनका आंसर था, बिकॉज उन्होंने कहा कि रोहित ऑलवेज ट्रैवल ही कर रहे हैं। बट आपको भी पता है यार कि साउथ अफ्रीका का दौरे के बाद पूरा ऐसा नहीं है कि आपको आराम का वक्त नहीं मिला। अफ़गानिस्तान सीरीज़ और
इंग्लैंड सीरीज़ के बीच में वक्त था और ये कैप्टनसी रोल पहले असाइन हो चुका था। तो ये चीज़ें मतलब आप अगर घुमाना चाहते हो तो आप घुमा सकते हो, बट जैसा मैंने कहा कि इसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। वो इसलिए नहीं मिलेगा बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको सीधे तौर पर ये बात पता है कि टाइम था, लेकिन दोनों के बीच किसी तरह की इस चीज़ को लेकर के बात नहीं हुई है। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं उसमें आपको यही पता चल रहा है कि थिंग्स आर नॉट गुड। और अभी तो देखो, अभी तो ये एक तरीके से टूर्नामेंट प्रीव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अभी तो मैच डे आएगा और मैच डे आएगा आज या कल। मेरे ख्याल से रोहित शर्मा ज्वाइन कर लेंगे कैंप, और कैंप जब वो ज्वाइन करेंगे तो फिर किस तरह की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। ऑब्वियसली देखो, अब ये तो बहुत विजिबल होगा कि दोनों के बीच हैंडशेक और मे बी अ लिटिल हग जो है वो बनता है। बट अगर ये भी नहीं हुआ, सोचिए अगर ये भी नहीं हुआ तो फिर हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बी टू सेंड आउट अ क्लियर मैसेज दैट थिंग्स आर गुड। दोनों के बीच जो है सारी की सारी चीज़ें सही हैं, गुट ना बने। बाकी तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सारी चीज़ें बताई दी है कि मुंबई इंडियंस के पास कोई जवाब नहीं है शायद। आई डोंट थिंक दे हैव मतलब उनके पास एक ऐसा आंसर है जिससे वो चीज़ों को थोड़ा सा सेटल डाउन कर सकते हैं। दे डोंट हैव एन आंसर। और अब वो इस रिस्क के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने शायद पहले ही सोच लिया होगा। मे बी उन्होंने ये फैसला तब ले लिया होगा जब रोहित शर्मा वर्ल्ड कप से पहले की फॉर्म को देखते हुए, T20 टूर्नामेंट की फॉर्म को देखते हुए, जो रोहित शर्मा की बहुत अच्छी नहीं थी, एंड देन मे बी दे हैव डिसाइडेड कि चलो यार कोई ज़्यादा बैकलैश नहीं होगा। बट फिर 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो हुआ, उनकी कैप्टनसी इंप्रेसिव रही, विद द बैट ही वाज इंप्रेसिव, सडनली एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हिम। अब वो T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के कप्तान भी हैं। मे बी उस वक्त पर मुंबई इंडियंस को लगा होगा कि यार देखो, T20 का अगला कप्तान हार्दिक पांड्या है। दिस वाज बिफोर वर्ल्ड कप, 50 ओवर वर्ल्ड कप। और सारी की सारी चीज़ें देखो, बैटिंग वाइज भी रोहित की फॉर्म नहीं है, कैप्टनसी वाइज भी पिछले 3 सीज़न ट्रॉफी नहीं मिली है, इंडिया का कैप्टन भी नहीं है वो T20 टूर्नामेंट्स का, तो कुछ बचता नहीं है अब। सो ये एक रहा होगा मुंबई इंडियंस के जहन में, मैनेजमेंट के जहन में, और बट वो चीज़ें उल्टी पड़ गई जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड कप। सो लेट्स होप कि थिंग्स बेटर रहें। लगता नहीं है जो जिस तरह से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सम अप हुई, मतलब अच्छा नहीं लगा ये सारी की सारी चीज़ें देखते हुए। क्यों आप शील्ड कर रहे हो इन सारी की सारी चीज़ों को? वाई यू आर शील्डिंग? आप जब भी हार्दिक पांड्या से रोहित शर्मा को लेकर के कोई सवाल पूछा जा रहा है, हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली एक डिजर्विंग कैप्टन है, ऑब्वियसली वो एक अगले कप्तान हैं, होने भी चाहिए। बट मतलब आप हार्दिक पांड्या को ही कमज़ोर कर रहे हो उस शील्ड को लाकर उनके आगे। जस्ट से ना भाई कि ये चीज़ें हैं, क्लियर रखो, सबको बता दो कि भाई ये है। कब तक छुपाओगे? कितने वक्त तक छुपा दोगे? सारी चीज़ें आज नहीं तो कल सामने आ जाएंगी। कल के दिन मे बी रोहित शर्मा कोई रिटायरमेंट के बाद इंटरव्यू, कोई किताब लिख दें, कोई इंटरव्यू दे दें। हार्दिक पांड्या कल के दिन कुछ बोल दें, इन बिटवीन कोई रहा हो डील के तो वो कुछ बोल दे। इन नंबर ऑफ थिंग्स है भाई, तो छुपा कर कोई फ़ायदा नहीं है। खामखा अपना ही जो है वो जिसे कह रहे हैं। और मतलब इसमें कहीं ना कहीं फिर विलन लोग हार्दिक पांड्या को मान रहे हैं, जो नहीं है। हार्दिक पांड्या इस स्टोरी के विलन नहीं है। जिस तरीके से चीज़ें हुई हैं, आप कहीं ना कहीं देख रहे हो कि उन्हें एक विलन बना दिया जा रहा है। सो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्यों तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही बड़ी दिलचस्प थी, बट ये जो 2 सवाल थे ना, कि कैप्टनसी कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज जब आप आ रहे थे गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस, तब आपके पास था। और दूसरा सवाल जो मार्क बाउचर से पूछा गया, जिसको लेकर के उन्होंने एक साउथ अफ्रीकन पॉडकास्ट में जवाब भी दिया था, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ था क्योंकि रितिका ने उसमें कमेंट कर दिया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं कोशिश करूँगा लगातार आप लोगों को अपडेट्स देता रहूँ और इसी में चर्चा करते रहें। बट थैंक यू, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सपोर्ट। थैंक यू।